सभी साथियों को इस कथा प्रसंग में मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उस कथा को समझाता हूँ। जब रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने दिखाया है कि किस तरह से भरत और शत्रुघ्न वापस आ गए हैं और भरत जी किस प्रकार से माता कौशल्या से मिलने के लिए गए हैं, उन्हें हालचाल पूछा है। और भरत देखे मातु उठे धाई और मूर्छित अब ने परिय जय आई और देखत भरत बेकल भय भारी परे चरण तन दशा बिसारी मातु तातु कहे दे दिखाई ओ कैसी राम लखन दो भाई ओ कई कत जनमी जग मांझा जो जनमित भय काहिन वांझा ओ कुल कलंक जही जन्म्यो मोही। क्या अच्छा लिखा है कि अपनी माता के लिए भरत जी क्या कहते हैं कि कुल कलंक जही जन्म्यो मोही अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। अपजस भाजन प्रियजन द्रोही दिख गया। ओ को त्रिभुवन मोहे सरस अभागी गत यस तोरे मात जही लागी और पितु सुरो पुरवन रघुवर केतु मैं केवल सब अनरत हेतु धिग मोए भयो बेनु बन आगी और दुसहेदा दुख दूषण भागी। श्री राम ने ये बड़ा दुख, श्री राम के जाने से भरत जी ने बड़ा दुख प्रकट किया और कहा कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने ऐसी माता के गर्भ से जन्म लिया है जो पूरे कुल को कलंक देने वाली है। हे प्रभु, मैंने ऐसी माँ से जन्म क्यों लिया, क्यों ये बांझ नहीं हो गई। हे प्रभु, बड़ा गलत हुआ, मैं अपजस का भागी बन गया, मुझे यह राज्य नहीं चाहिए। एक जगह कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाके हृदय ने राम वैदेही और तजिए ताय कोट वैरी सम यद्य परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत ने अपनी माता को छोड़ दिया था, जबकि माँ ने उनके हित के लिए उनसे यह राज्य मांगा था, लेकिन धर्म धुरंधर थे। तुलसीदास जी ने उनके नामकरण के बारे में क्या लिखा है बालकांड में, उन्हें लिखा है विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। वही बात है कि मातु भरत के बचन मृदु सोने पुने उठी समार। माता कौशल्या बड़े संभाल के उठी, पहले तो भरत को देख करके गिर पड़ी, फिर जब भरत जी के बड़े अच्छे वचन सुने तो माँ को बड़ा होश आ गया, उन्होंने उठ के बैठ गई और कहते हैं कि माँ तो भरत के बचन मृदु सुन पुण्य उठी सवारे लिए उठाए लगाए और लोचन मोचते बारे। अपने हृदय से लगा लिया और क्या कहा कि सलल स्वभाव माये ही लाए अतहित मनऊ राम फिर आए। माता ने ऐसा लगा लिया मानो स्वयं राम आ गए हैं। राम में और भरत में कौशल्या माता के लिए कोई अंतर नहीं था, ऐसा ही होना चाहिए। ये भी बताते हैं कैकेयी को भी राम बहुत प्यारे थे। जब राम जहाँ रात्रि में जग जाते थे, किसी तरह से रूठ जाते थे, तो माता कौशल्या ही उन्हें छुपाती थी। बड़ा स्नेह था, परंतु समय की गति को कौन जानता है। और उन्होंने आगे कहा कि पितु आयस भूषण वसन ताज तजे रघुवीर और विस्मय हरसन हृदय कछु पहरे बल कल चीर।
तापस वेश में राज्य को छोड़ करके भैया तुम्हारे वन में चले गए हैं। और मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु, सब कर सब विदे कर पर तोसु। चले विपुन सुन सिय संग लागी, और रहिन राम चरण अनुरागी। और सुनत ही लखनु चले उठ मासा था, और रहिन जलन किए रघुनाथा। रहिन जतन किए रघुनाथा। और राम लखन सिय बनय सिधाए, और गही न संग न प्राण पठाए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी पीछे पड़े उनके, फिर कि मैं चलूँगा भैया। सीता जी पीछे पड़ी कि मैं भी चलूँगी। राम जी दोनों को लेकर के बेटा चले गए, और मैं नहीं जा सकी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकी। तो कोई होनी थी ऐसी जिसे टाला नहीं जा सकता था। भरत को बार बार समझाया और हृदय से लगाया। धन्य ऐसी माता का कि जिन्होंने एक आदर्श माता का रोल अदा किया है रामचरितमानस में। और धन्य है ऐसे पुत्र भरत का जिन्होंने राज्य को भी स्वीकार नहीं किया और अपनी माता के प्रति विद्रोह की भावना को दिखाया कि माँ, मैं तो कभी चाहता ही नहीं था शासन, राज्य मुझे नहीं चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया है? ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इसके बाद भरत जी बताते हैं वशिष्ठ गुरु जी के पास वार्ता के लिए पहुँचे, और उन्होंने फिर क्या कहा ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार।